हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 4.1 के 6वें नंबर से सवाल। क्योंकि हम 5 नंबर तक कंप्लीट कर चुके थे तो देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि क्या ये मान दिए गए समीकरण के हल हैं। तो ये समीकरण लिखे हैं और x का मान है -1, यानी x की जगह यदि हम -1 रखा देंगे तो 0 आ जाएगा, तो समीकरण है, नहीं तो नहीं है। कर लेते हैं। देखेंगे सवाल है, फर्स्ट नंबर कह रहा है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ये तो हो गया समीकरण, जबकि दिए है x बराबर -1, x बराबर -1। तो बस हमें हल कर देना, यानी जहाँ x दिखे वहाँ यदि -1 रखने से 0 आ जाएगा तो कह देंगे समीकरण है, नहीं तो नहीं। तो हल करेंगे, लिखेंगे हल 3। अब x की जगह हमें कितना रख लेना है, -1, तो -1 का स्क्वायर -2, और जहाँ x दिखेगा वहाँ हम -1 रख लेंगे। ये ध्यान रखना है कि साथ में दिए हो कभी भी तो गुणा होता है इसका मतलब, तो वही रख लिया, और -1 बराबर 0। अब हमें क्या करना, 3 वैसे ही रख लेते हैं और इसको कोष्टक के अंदर ऊपर जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में हुआ करता है। तो -1 2 बार गुणे में, -1 गुणे -1 माइनस। अब देख सकते हैं कोष्टक से कभी भी बचना हो तो कोष्टक के पहले जो संख्या मिले उसका गुणा करा देते हैं चिन्ह सहित। तो यहाँ है माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 × 2, कोष्टक हट गया, -1 बराबर 0। देख लेते हैं, ये 3 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 प्लस 3 वो प्लस 2 -1 बराबर 0। तो ये है 3 और प्लस का ये है 2 और ये है माइनस का 1 बराबर 0। देख सकते हैं ये 5 में 1 घटेगा तो 5 - 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 4। हम देख सकते हैं अच्छे से, तो 4 बराबर 0। यदि दोनों पक्ष 0 होते तो हम कह देते कि दिए गए समीकरण का हल है, और ना आए तो लिख देंगे नहीं है। तो ये नहीं है। देख लेते हैं हम नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है 6x² माइनस x -2 बराबर 0। ये है हमारा समीकरण, और इसके बराबर में दिए है x बराबर -1/2, और एक और दिए है x बराबर 2/3। ये 2 दिए हैं, हमें हल कर लेना है। तो देख लेते हैं, यानी x की जगह हमें पहले कितना रखना है, -1/2। तो लिखेंगे हल 6x की जगह हम कितना रखेंगे, -1/2, और है स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, -x वो x की जगह रखना है -1/2, तो -1/2 कोष्टक लगा लेते हैं। वैसे ही देखो माइनस तो था ही, और x में भी -1/2 और -2 बराबर का 0। हल कर लेते हैं, तो यहाँ 6 ही रहेगा। ऊपर वाला जितने बार जितनी घात हो नीचे वाला उतने ही बार गुणे में, तो ये -1/2 हो जाएगा, एक बार और गुणे में -1/2 हो जाएगा। देखेंगे माइनस, यहाँ देखेंगे माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो कोष्टक से बचना हो तो बाहर जो इसके तुरंत चिन्ह दिखे उसका गुणा, माइनस माइनस प्लस तुरंत बाहर, तो 1/2 बचा, और माइनस का 2 बराबर में 0। ये है 6। अब हमें अच्छे से पता है ऊपर ऊपर का गुणा होता है, नीचे नीचे की, यानी अंश अंश का हर हर का, तो माइनस माइनस प्लस, 1 × 1 ही आएगा, और 2 दूनी 4 प्लस 1/2 -2 बराबर 0। अब हम क्या करें, चाहे इसको काट सकते हैं, 6 का 1 से कराएंगे तो 6 × 6/4 आ जाएगा, प्लस 1/2 होगा, और प्लस 2 बराबर 0। यहाँ माइनस का 2 है, सॉरी, -2। अब इसको हम काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी ये आ गया 3/2, और प्लस 1/2, और माइनस का 2 बराबर में 0।
देख सकते हैं जब नीचे वाला सेम हो, देख सकते हैं हर दोनों के सेम है तो वही रहेगा, और 3 1 4, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 बराबर 0। अब 2 से भाग कराएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, -2 बराबर 0। ये भी 0 बराबर में ये भी 0। यदि दोनों अगर पक्ष हमारे 0 हो जाएं, यानी इधर भी 0 उधर भी, तो कह देंगे समीकरण का हल है। तो लिखेंगे समीकरण का हल है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देख लेते हैं 7वां नंबर सवाल कह रहा है यदि x बराबर 2, देख सकते हैं यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण इतने, यानी 3x² - 2 के x - 2m बराबर 0 के मूल हों तो k व m के मान ज्ञात करो। तो निकाल लेते हैं वही। तो पहले समीकरण लिखेंगे हम 3x² - 2 के x - 2m बराबर 0। हमें x की जगह कितना रखना है, x बराबर 2 है यानी 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर दिए ही है, तो जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रख लेंगे। तो हल कर लेते हैं। तो देख लेते हैं 3, अब देख सकते हैं साथ में दिए हो मतलब गुणे में होता है, यानी x की जगह कितना रखना है हमको 2, तो 2 की पावर 2 लिखा है, -2 के तो वैसे ही रहेगा, x की जगह हमें रखना है 2, -2m बराबर में 0। ये हो गया। अब देख सकते हैं इसको हम लिखेंगे 3, ऊपर जितनी घात हो किसी की नीचे वाला उतने ही बार गुणे में होता है, मतलब आधार उतने ही बार, तो 2 × 2 हो जाएगा, -2 के कोष्टक में 2 -2m बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये हमको पता है 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4 3 12 माइनस, इसका भी ये माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 गिनती से होगा और के वैसे ही। अब -2m बराबर 0। अब हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं कि दोनों में या ऐसे करें, ABCD वाले को एक तरफ कर लें, -4 के -2m, ये ABCD के साथ है, और ये +12 उधर चला जाएगा, -12 हो जाएगा। अब दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, -2 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2 के, क्योंकि 2 दूनी 4, जहाँ माइनस लगा रहा हो वहाँ प्लस हो जाएगा, बस ये होता है। 2 तो निकाल ही लिया है, बस m बचा बराबर में -12। अब चाहें तो माइनस से माइनस भी कट जाएगा और 2 छक्का 12 भी, 2 छक्का 12, तो सीधे समझेंगे हम 2 के प्लस m बराबर में 6 आ गया। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब हम देख लेंगे सेम यही को सेकंड, यानी सेकंड समीकरण बना लेना है। तो सेकंड में लिखेंगे 3x² - 2 के x - 2m बराबर 0। इस बार हमें x की जगह 3 रखना है, क्योंकि दिए हुए सवाल 3, x की जगह पर 3 की पावर 2 -2 के, और x की जगह 3 -2m बराबर 0। हल कर लेते हैं। तो देखेंगे 3 हो जाएगा, ये ऊपर जितनी घात हो नीचे वाले उतने ही बार गुणे में होता है, तो इसको लिखेंगे हम 3 × 3 -2 के, और कोष्टक में 3 ही रहेगा, -2m बराबर में 0। अब हमें करना है, इसको पता है हमें 3 त्रिक 9, गुणा का मतलब पहाड़ा ही होता है, 3 त्रिक 9 और 9 त्रिक 27, तो ये हो गया 27, माइनस प्लस माइनस 3 दूनी 6 के, और -2m बराबर में 0। अब इसमें भी हमें वही बिल्कुल सेम का लेना है, यानी x वाले गिनती की तरफ ABCD के भी, तो -6 के और -2m ये इधर ही रहेगा, उधर जो ये प्लस का है उधर चला जाएगा बराबर के, तो 0 से तो कोई मतलब नहीं, प्लस का है तो -27 हो जाएगा। अब इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो माइनस तो कॉमन दिख ही रहा है, माइनस सब में है तो माइनस ले सकते हैं इधर से भी, तो हो जाएगा 6 के -2m बराबर में इधर -27, माइनस से माइनस काट लेंगे,
अब आएगा कितना देख सकते हैं, यहाँ आ गया 6k माइनस 2m बराबर में 27। अब ये हमारा हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमने माइनस चिन्ह लिया था, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन चुका है और ये हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया था। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो हमारा k और m का मान निकल आएगा। तो देख लेते हैं, सवाल काफ़ी बड़ा है और ये हो जाएगा सेकंड नंबर समीकरण, 6k प्लस 2m बराबर में 27। समीकरण ये फर्स्ट रहा, ये सेकंड रहा। अब इसे हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमने ये सब नियम सीखे थे पहले ही, तो देख सकते हैं इसको हम विलोपन विधि से उड़ा देते हैं। तो यहाँ पर m के साथ 2 है, यहाँ पर m के साथ कुछ भी नहीं है, यानी हमको 2 अगर सेम बना पाए तो हमारा सवाल हल हो जाता है। तो m के साथ 2 करना है, यानी 2 जब ही हो सकता है जब समीकरण 1 के दोनों तरफ हम 2 से गुणा करा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर तो हल कर लेते हैं इसको। तो 2 से गुणा कराएंगे मतलब समीकरण 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4k प्लस 2m हो जाएगा बराबर में 2 छक्का 12 हो जाएगा। पहले में कराया, दूसरे में तो कराया नहीं, तो दूसरा वही रहेगा। तो दूसरा देख सकते हैं, लिखेंगे हम 6k प्लस 2m बराबर में 27। अब हमें क्या करना है कि इसमें भी हमें ये ध्यान देना होता है, जब सेम हो जाए तो अलग अलग चिन्ह होने चाहिए, यानी प्लस में हो एक माइनस में जब ही हटेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लस में है तो हम लिख देंगे घटाने पर। तो घटाने पर क्या होता है, नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। नीचे वाले समीकरण के ये प्लस में दिख रहा था तो माइनस हुआ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, ऊपर प्लस का 2m माइनस का नीचे 2m घट के 0 हो जाएंगे, तो चाहे काट दें। तो इसको काट देते हैं तो बचा क्या, 6k में 4k घटाएंगे तो 2k आ जाएगा। और याद रखेंगे चिन्ह बड़ी संख्या के लगाया जाता है, तो यहाँ 6 बड़ा था। अब उधर उसी तरह देखेंगे हम, यहाँ चिन्ह अलग अलग तो घटेगा। तो 7 पहले से पहला 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। देख सकते हैं यही आएगा। 7 में अगर हम 2 घटा दिए तो 5, 2 में 1 घटा दिए तो 1, माइनस का ही रहेगा दोनों, तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा बहुत आसानी से, यानी k बराबर आ जाएगा हमारा 15 और बटे में 2, क्योंकि इधर 7 में था गुणे में तो आ गया भाग में। ये हुआ हमारा k का मान। अब अगर हम k का मान समीकरण 1 में रखा दें तो हमारे m का मान आ जाएगा, यही पूछे था। तो रखा लेते हैं k का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं समीकरण 1। तो चाहे समीकरण जहाँ पर चाहे यहाँ रखा दे, यहाँ रखा दे, यहाँ कहीं पर भी तो आंसर आ जाएगा। तो रखा लेते हैं, सबसे ऊपर छोटा रहेगा 2k प्लस m बराबर 6 है, ये ध्यान रखेंगे। तो हल कर लेते हैं, 2k की जगह कितना है 15 बटे 2, 7 में दिए हो मतलब गुणे में होता है, बटे 2 प्लस m बराबर में 6। अब हमें पता है 2 दूनी, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचे क्या 15 का नम 15 प्लस m बराबर 6, यानी m बराबर आ जाएगा 6। ये प्लस का है तो इधर चला जाएगा, उधर जो बराबर के हो वो वही रहता है, तो 6 उधर ही रहेगा। ये प्लस का 15 इधर आएगा माइनस का 15। तो m बराबर जब ऐसे दिख जाए अलग अलग चिन्ह तो घटा देते हैं। 15 में अगर हम 6 घटा देंगे तो हमें पता है 9 आ जाएगा। और याद रखें चिन्ह बड़ी संख्या का लगाया जाता है, चिन्ह माइनस का,
हमसे यही पूछे था कि के और एम का मान बताओ, तो के और एम का मान निकल आया है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो 8वां को हम डायरेक्ट समझ लेते हैं सीधे। कह रहा है जांच कीजिए कि समीकरण 4x² - 4x + 2 = 3x² - 2x + 4 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है क्योंकि 4x² में 3x² इधर आकर घटेगा तो एक x² बचेगा, यानी अभी भी घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण रहेगा। तो हम देख लेते हैं 9वें नंबर से। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो हल कर लेते हैं। 9वें का फर्स्ट नंबर कह रहा है 3x² बराबर 3x² बराबर में दिए है कितना 243। हमें इसे हल करना है। तो बहुत आसान होते हैं ऐसे सवालों को, बिल्कुल तुरंत हल कर देंगे। तो बराबर में दिखे तो भी काट सकते हैं, या बटा में ले जाकर साथ में दिए हो तो भी काट सकते हैं। तो बराबर में ही काट देते हैं। 3 एकन्नम 3 ही रहेगा, 3 अठे 24 और 3 एकन्नम 3, यानी आ कितना जाएगा 81, यानी x² बराबर आ जाएगा 81। अब हमें पता होगा कि ये कितने का वर्ग है, तो यहाँ से जब हम x हटाते, x लिखा वही, और वर्ग हटाएंगे तो बराबर में ऐसे यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह देना पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना होता है। और ये लिख लिया 81। आ गया होगा समझ में, यानी x बराबर ये जब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस के साथ। ये हम पढ़ चुके हैं कितने का वर्गमूल है कक्षा 8 में, तो ये 9 का वर्गमूल है, तो इसका 9 आंसर हो जाएगा। अब बात ये है 9 प्लस का रहेगा या माइनस का, तो इसका मतलब चाहे यहाँ से आंसर छोड़ दें, चाहे इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि एक बार ये प्लस में है यानी x बराबर 9, और एक बार हम लिख सकते हैं x बराबर -9। प्लस में हो तो दिखाएं चाहे ना दिखाएं, प्लस का ही होता है। तो ये रहा इसका आंसर। अब हम देख लेते हैं 9वें का सेकेंड नंबर सवाल। तो सेकेंड नंबर सवाल देख लेते हैं। कह रहा है 2x² - 8y² बराबर का 0। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, यानी हल कर रहे हैं। 2x², ये माइनस का है, इसको उधर ले जाकर छोड़ देते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 8y²। तो ऐसा करें ताकि कट जाए, 2 के पहाड़ा में 8 मिल जाता है 4 बार में, तो हम लिख लेंगे x² बराबर का 4y²। आ ही गया होगा समझ में, यानी 2 से काट दिया, 2 एकन्नम 2, 2 चक्को 8। अब हमें पता है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर का चिन्ह प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ रूट लग गया, रूट कितना 4y²। अब हमें पता है x बराबर प्लस माइनस 4 कितने का होता है, ये हमें पता है, 2 का हम कक्षा 8 में सीख चुके हैं, और y² कितने का है y का, यानी एक बार ये प्लस में आएगा x बराबर प्लस का 2y, और एक बार माइनस का 2y। लिख सकते हैं x बराबर प्लस का 2y, x बराबर माइनस का 2y। ये हो गए हमारे यानी x के मान, यानी हल कर लिया। अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल। तो देखेंगे नेक्स्ट नंबर सवाल पे गुणा करा लेना हमको, और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर खुद स्वयं करके देख लेना। इसमें गुणा कराएंगे तो x² - 4 बराबर 77 आएगा, तो हल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 10वां नंबर सवाल।